नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पंजाब से आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर रखेंगे जिसने सरकार के सड़े हुए सिस्टम को बेपर्दा कर दिया। पंजाब के मोगा में एक मां के साथ जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करता है। इस मां की चीखें, इस मां की तड़प, इस मां का दर्द हर किसी के दिल को चीर देगा। लेकिन एक मां की ये चीखें पंजाब की कैप्टन सरकार और राज्य के हेल्थ मिनिस्टर को ना सुनाई देंगी और ना दिखाई देंगी। मोगा में जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला है। एक गर्भवती महिला की डिलीवरी होनी थी। महिला दर्द से कराह रही थी। परिवार उसे लेकर सरकारी अस्पताल भी पहुंचा, लेकिन भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स ने महिला को एडमिट करने से इनकार कर दिया। कहा कि खून की कमी है, हाई रिस्क पेशेंट है। क्या हाई रिस्क पेशेंट को इस तरीके से लावारिस छोड़ देंगे डॉक्टर्स? ऐसे में उसे फरीदकोट उन्होंने रेफर कर दिया। दर्द से तड़पती हुई महिला को अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अस्पताल के गेट पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। परिवार मदद के लिए डॉक्टर्स को पुकारता रहा, चीखता रहा। परिवार का सदस्य गुहार लगाता रहा, गुस्सा तक दिखाया। लेकिन जिन डॉक्टर्स को हम और आप भगवान समझते हैं, उनका दिल नहीं पसीजा। उनके कानों तक महिला की चीख नहीं सुनाई दी। डॉक्टर्स कान में रुई डालकर अस्पताल के अंदर बैठे रहे। ना सरकार जागी, ना सिस्टम की नींद टूटी। सारे बंदे सरकारी डॉक्टर, बड़ा एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक लेबर कास्ट, कहाँ गए डॉक्टर लोग, कहाँ मर गए सब लोग, कहाँ यहाँ का गवर्नमेंट, कहाँ गए यहाँ के डॉक्टर लोग, कहाँ गए यहाँ की नर्सें, कहाँ यहाँ का स्टाफ, नुका बच्चा नहीं होने का, बच्चा मजदूर का बच्चा, हमारी मजदूरी दिखाते हो, हमारा दिखाते हो तुम लोग। एक मेरी औलाद आज तुम्हारे फर्श का पर मरिया, क्या करूँगा तुम्हें अरे है मैडम तो सब है इधर। अरे अंदर है मैडम ऊपर क्या उन्हें सबको क्या आज अभी तो उनका क्या नहीं आ रही है मैडम। कौन सा है मैडम? महिला को अस्पताल का वार्ड मिलना चाहिए था। जिस महिला को अस्पताल का वार्ड मिलना चाहिए था, जिस महिला को अस्पताल का बेड मिलना चाहिए था, जिस महिला को डॉक्टर्स की असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी, नर्स की मदद मिलनी चाहिए थी, वो महिला फर्श पर एक बच्चे को जन्म दे रही थी। आपने महिला की जिस परिजन की चीखें सुनी, वो शख्स प्रेग्नेंट लेडी का भाई है। ये शख्स सुबह करीब 5 बजे अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचा था, लेकिन ना तो डॉक्टर्स और ना ही अस्पताल प्रशासन ने उसकी कोई सुध ली। सरकारी अस्पतालों का जो हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी का इलाज करने के बजाय कॉम्प्लिकेशंस बताकर उसे आगे रेफर करने की कोशिश में लगे रहे डॉक्टर्स। कहा गया कि पेशेंट में खून की कमी है, तो उस तक खून पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है जिम्मेदारी? क्या डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है? क्या नर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है? ये सरकारी अस्पताल है, ये सरकार किसके लिए है? डिलीवरी के वक्त ब्लड की जरूरत होगी, अस्पताल में ब्लड नहीं है, तो क्या ब्लड मंगाया नहीं जा सकता था? क्यों इस महिला को अस्पताल से बाहर कर दिया? क्यों किसी और अस्पताल में रेफर कर दिया? जब सिचुएशन क्रिटिकल थी, कभी भी बच्चा जन्म ले सकता था, तब आखिरकार अस्पताल ने ऐसा क्यों किया? अंदर ले लो, अंदर ले जाओ, दाखिल करा दो। कौन नहीं धक्का कर दूंगा इनकी। अरे अंदर ले लो, अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। हाँ उनको गरीब की बेटियां वही करते हैं हम लोग को, हमारी के लिए कोई सुविधा होती है क्या? अरे तो अंदर ले जाओ, दाखिल करा दो। कौन नहीं धक्का कर दूंगा इनकी। अंदर ले लो, अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। हाँ उनको गरीब की बेटियां वही करते हैं हम लोग को, हमारी के लिए कोई सुविधा होती है क्या? अरे तो सारे बंदे सरकारी डॉक्टर, बड़ा एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर, एक लेबर कास्ट, कहाँ गए डॉक्टर लोग, कहाँ मर गए सब लोग, कहाँ यहाँ का गवर्नमेंट, कहाँ गए यहाँ के डॉक्टर लोग, कहाँ गए यहाँ की नर्सें, कहाँ यहाँ का स्टाफ, नुका बच्चा नहीं होने का, बच्चा मजदूर का बच्चा।
अरे है मैडम तो सब है इधर। अरे अंदर है मैडम ऊपर। क्या आऊ ना सबको क्या आज अभी तो उनका क्या नहीं आ रही है मैडम। आपने भाई की पुकार सुनी, उसकी नाराजगी सुनी। वो बता रहे थे कि कैसे वो चीख चीख कर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन लचर हो चुके सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको महिला के पति की बात सुनाते हैं कि कैसे अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें ये कहते हुए भर्ती करने से मना कर दिया कि बड़ा ऑपरेशन होगा। 15 मिनट बैठाया, फिर कोई बात नहीं की। जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो वो दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए निकले, लेकिन पार्किंग में ही डिलीवरी हो गई। मेरे घर वाले थे बच्चा होने वाला सी, असी एंबूलेंस फोन ते करके बुला ली तो मोगे गए। मोगे जाके तो उत्थे मैडम कोले गए तो उन्हें 10-15 मिनट वेखिया नुको इहदा थोड़ी देर बाद देखिया तो इहदा बोले ऑपरेशन होगा बड़ा। असी फिर इनू एक बुढ़ी का गौठा लवा के उन्हें बाहर कट दिया। मेरे नाल भी नहीं गल की, ना पूछा मेरे ते मैडम ने। तो फिर असी सोचा कि पैसे तक मूँह देखना, तो अस्पताल से दूजे ले गए तो कोई गल नहीं हुई, उन्हें भी नहीं भर्ती किया। फिर तो बस फिर इत्थे आ गए सी ग्राउंड से, कार के ग्राउंड में हस्पताल के सामने। उत्थे बस उत्थे बैठ गए तो दर्द होने लगे सी, उत्थे बच्ची हो गई बस। फिर भी कोई मैडम नहीं आई, ना डॉक्टर कोई नहीं आया। किहड़े हस्पताल च गए तुसीं? सरकारी है। हाँ जी, मोगे सरकारी अस्पताल से। डॉक्टर ने कोई सुनवाई नहीं की? नहीं जी, सुनवाई कोई नहीं। केसेस क्रिटिकल ही होते हैं, इसीलिए ही अस्पतालों का रुख किया जाता है। अगर बच्चे घर में ही पैदा हो जाते तो उन्हें अस्पताल क्यों लेकर आया जाता? मोगा में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है, सड़ चुके सिस्टम की हकीकत बयां करने वाला है। मोगा की एक और तस्वीर देखकर आपका दिल कचोट उठेगा। ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस जगह पर महिला की डिलीवरी हुई वहां नीचे जमीन पर खून था। परिवार वाले भागकर एक स्ट्रेचर लेकर आए थे। उन्होंने महिला को स्ट्रेचर पर लिया था और जैसे ही वो वहां से हटे तो वहां पर एक कुत्ता आया, वो उस खून को चाटने लगा। इससे ज्यादा घिनौनी, इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर और क्या होगी? मोगा का वो सरकारी अस्पताल, वो डॉक्टर्स, वो नर्सेस, वो स्टाफ, वो सीएमओ, वहां के मंत्री, ये तस्वीर देखें। ये इंसानियत की मौत की तस्वीर है, लेकिन पंजाब सरकार और सरकारी सिस्टम को शायद ये तस्वीर दिखाई नहीं देती है। ये तस्वीरें आप देखिए, हम आपको अस्पताल के डॉक्टर्स की सफाई या यूं कहें कि जानलेवा बहानेबाजी भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे जब डॉक्टर्स ने मोगा की मां को तड़पने के लिए छोड़ दिया तो भगवान उनका सहारा बना। ये ऊपर वाले का ही करम है कि जिस महिला को डॉक्टर्स ने भर्ती करने से मना कर दिया था, उसने बिना किसी डॉक्टर की मदद के बच्ची को जन्म दिया। और ये भगवान की ही शायद कृपा है कि बच्ची स्वस्थ भी है, वरना तो अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए थे। प्रशासन ने बोल दिया था कि आप यहां से जाइए, आपको दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ेगा, खून की कमी है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये तस्वीरें विचलित कर रही होंगी, आपको परेशान कर रही होंगी, लेकिन यही फड़े हुए सिस्टम की तस्वीर है। पीड़ित परिवार का पक्ष आपने सुना कि कैसे सिस्टम की लापरवाही ने उसे मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा समझिए कि मां और बच्चा दोनों ठीक है। अब आप अस्पताल के डॉक्टर्स को सुनिए, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, या मैं यूं कहूं कि क्या बहानेबाजी है। अंकिता नाम की पेशेंट आई है एम्बुलेंस से। अंकिता नाम की पेशेंट एम्बुलेंस में आई थी। 19 साल की अंकिता का पहला बेबी था। एग्जामिन किया तो पता चला कि पेशेंट हाई रिस्क केस था। उसका खून सिर्फ 6 ग्राम था। लेबर में थी, हाई रिस्क केस था। पोस्ट डिलीवरी उसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते, इसलिए पेशेंट को फरीदकोट रेफर किया। वो सरकारी मेडिकल कॉलेज है। पेशेंट मान गया जाने के लिए। फिर पेशेंट को रूम में बैठाया और कहा कि इंतजार करो, एम्बुलेंस आ रही है। इतने में ही हमारे पास एक और पेशेंट आ गया। सारा स्टाफ उसकी डिलीवरी में बिजी हो गया। फिर पेशेंट बोलता है कि फरीदकोट नहीं जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। पेशेंट ने पेपर पर साइन किए हैं कि उसे फरीदकोट नहीं जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। बिना इन्फॉर्म किए साइन करके पेशेंट चला गया। साइन देके पेशेंट बिना किसी ने इन्फॉर्म किए अपने आप चला गया। डॉक्टर साहब को आपने सुना, वो कह रही है कि पेशेंट हाई रिस्क केस था। महिला के अंदर सिर्फ 6 ग्राम खून था, इसलिए ये हाई रिस्क केस था।
अब आपको अस्पताल के इंचार्ज की बात सुनवाते हैं। इन डॉक्टर साहब ने तो और आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि ये गरीब लोग हैं, जिस ठेकेदार के यहाँ मजदूरी करते हैं उससे बात करने के बाद ये लोग प्राइवेट अस्पताल जाना चाहते थे। हॉस्पिटल ने तो महिला को बेड दे दिया था, लेकिन ये महिला खुद उठकर अस्पताल से बाहर चली गई। आप सुनिए। उसने अपने ठेकेदार से बात करके कहा कि मैं यहाँ पर प्राइवेट में जाऊँगी किसी हॉस्पिटल में, वहाँ पर फरीदकोट नहीं जाऊँगी। उतनी देर इंतज़ार करने के लिए उसको सामने बेड दे दिया और वहाँ पर वो इंतज़ार कर रही थी अपने ठेकेदार का। उसी समय एक और डिलीवरी आई और हमारे डॉक्टर उस डिलीवरी में बिजी थे। वो उतर कर वार्ड से नीचे चले गई, बाहर खड़ी हो गई वेट करने के लिए पार्किंग में, और उसका ठेकेदार थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण उसकी वहाँ पर एकदम डिलीवरी जो स्पॉन्टेनियस होती है एकदम हुई। हमारा स्टाफ उसी वक्त नीचे गया और उसको उठा के ऊपर लेकर आए और उसकी डिलीवरी वगैरह कंप्लीट की। खून की कमी थी उसमें और उसको 2 ब्लड यूनिट लगाए भी गए थे। और सेकेंडली हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने जो ये सारा काम देखती हैं, उन्होंने जो हाई रिस्क के होते हैं केसेस जो उनको भेजने की ज़रूरत पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने भेजा। सर 2 यूनिट तो तब लगाए गए ना जब डिलीवरी हो चुकी थी, तो पहले क्यों नहीं लगाए गए सर? नहीं, 2 यूनिट उसको उसके बाद जो ब्लीडिंग वगैरह हुई उसको मैनेज करने के लिए, उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करके उसको तुरंत हमने मेडिकल कॉलेज फरीदकोट भेज दिया। तो जो मैनेजमेंट डिलीवरी के बाद हुआ वो मैनेजमेंट डिलीवरी से पहले भी तो हो सकता था। सवाल यही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हाथरस से एक बड़ी अपडेट।